तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक बार चैट में लिख दो बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, थैंक यू। नाउ देखिएगा, स्टेटमेंट में क्या गिवन है स्टूडेंट। लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 5 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x is equal to 8 and y is equal to 6. Find the rate of change of parameter and area. ओके, तो सबसे पहले तो जो चीज गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन दैट, एक तो ये बात गिवन है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है। भाई चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज तो हो रहा है ना उसके अंदर। तो इसका मतलब किस कौन डिक्रीज हो रहा है? लेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब ये उसकी रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, इसको आप राइट करोगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। जब जब डिक्रीज होती है तो नेगेटिव लिखते हैं, और जब जब इंक्रीज होती है तो तब पॉजिटिव लिखते हैं। इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ चेंज हो जाती है, यानी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और दूसरी बात, x गिवन है 8 सेंटीमीटर और y गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब ए पार्ट में आते हैं। लेट पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज पूछा गया है। लेट p बी द पैरामीटर of rectangle, therefore p is equal to parameter of rectangle is 2 into length plus breadth. Differentiate with respect to time, we get dp upon dt is equal to 2 into x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? dx अपॉन dt, और y का dy अपॉन dt। 2 इंटू dx अपॉन dt कितना है? -5 है, और dy बाई dt कितना? +4 है, यानी 2 इंटू -1 दैट इज -2। यानी जो इसका पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। तो नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर is decreasing at the rate 2 centimeter per minute. Second part is, यानी B part is, let A be its area, therefore area is equal to the length into breadth. Differentiate with respect to time t, then we get dA upon dt is equal to x as it is derivative of y is d upon dt plus y as it is derivative of dx upon dt। x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू है हमारा 6, और dy बाई dt है 4, dx बाई dt है -5, यानी हमें dy बाई dt चाहिए, तो dy बाई dt है 4, प्लस में y है 6 और dx बाई dt है -5। 32 - 30
which is equal to 2. So this is implies rate of change of area of rectangle is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8. A balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate of change of radius of balloon increasing when the radius is 15 centimeter. Very easy question. तो स्टूडेंट गिवन क्या है देखिएगा, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इंफ्लेशन सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी यहाँ पर जो ये इससे समझिएगा 900 क्यूबिक क्वांटिटी कौन सी होती है, वॉल्यूम, यानी यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है बैलून के, और रेडियस का रेट ऑफ चेंज इसमें पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। लेट अब स्फेरिकल टाइप का, लेट आर बी द रेडियस ऑफ बैलून and V be its volume. Therefore, volume V is equal to 4/3 pi r cube. Differentiate with respect to time t. We get dV upon dt is equal to 4/3 pi r cube की जगह आ जाएगा 3r² into dr by dt. 3 to 3 cancel out. This is implies dv upon dt 4 pi r² dr by dt. So this is implies अब dv अपॉन dt स्टूडेंट क्या दिया, 900 4 pi r² dr by dt when
Radius is 15 centimeter. Therefore, this is implies 900 is equal to 4 pi into 15 into 15 into dr by dt. This is implies dr by dt is equal to 900 upon 4 pi into 15 into 15. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, और यही इसके अंदर पूछा गया था कि रेडियस की जो रेट ऑफ चेंज होगी बैलून की वो क्या हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है। अ लेदर 5 meter long, a ladder 5 meter long is leaning against a wall, against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall, away from the wall at the rate 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall, away from the wall. ये तो स्टूडेंट हमारा स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले स्टेटमेंट समझिएगा। अ लेदर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जो जिसका लेंथ 5 मीटर है, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, उसको किसी एक वॉल के अगेंस्ट लगाया जाता है। तो बॉटम ऑफ द लेदर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, जब लैडर के बॉटम को ग्राउंड के अलोंग पुल करेंगे अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार की साइड से, तो एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के हिसाब से, यानी पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर चेंज आएगा उसके अंदर। हाउ फास्ट इट्स height on the wall decreasing when foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो देखिएगा इसका डायग्राम बनेगा। ये मान लीजिए हमारी वॉल है और ये हो गया आपका ग्राउंड, और इस वॉल पर ये आपकी लेदर है। अब जो लेदर की लेंथ दी है उसने वो 5 मीटर दी है। आप इसको ए, बी और सी, ये एक ट्रायंगल बन गया, नाम दे सकते हो। लेदर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और क्या क्या चीज गिवन है, व्हेन फुट ऑफ लेदर। अब यहाँ जो लेदर है वो एसी है, और एसी जो लेदर है हमारा उसका फुट कौन है, सी। तो फुट ऑफ लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी लेदर का जो फुट है, यानी जो पॉइंट सी है, वो वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर पे है। यानी ये कितनी हमारी डिस्टेंस, 4 मीटर। उसके बाद
और उसके बाद पूछा क्या गया, बॉटम ऑफ द लेदर इज पुल्ड अवे अलोंग द ग्राउंड। अगर मान लीजिए लेदर का बॉटम ग्राउंड के अलोंग पुल किया जाए दीवार की साइड से, तो वो दीवार से कितना हटेगा, और हाइट का रेट ऑफ चेंज पूछ लिया स्टूडेंट। अब मैं ए बी को एक्स लेट कर लेता हूँ, बी सी को वाई लेट कर लेता हूँ, और देखो ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, इसको कुछ भी आप लेट कर सकते हो या नहीं भी। तो यहां पर लिखोगे लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल टू वाई इन ट्रायंगल ABC angle B is 90 degree. Now then by Pythagoras theorem x square plus y square is equal to square of 5. This is implies x square plus y square is equal to 25. Now differentiate on both sides. जब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे with respect to time, then we get एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव अब होगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू 25 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट दिस इज इम्प्लाइज x dx अपॉन dt, 2 से आप डिवाइड कर दो इसको, y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। नाउ अब ऊपर देखिएगा डायग्राम में y का वैल्यू 4 है और x का जो वैल्यू है वो हमारे पास निकाल सकते हैं हम। जब आप यहाँ पर y का वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9। दिस इज इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। x की जगह आपका 3 आ गया, dx अपॉन dt प्लस y का वैल्यू है स्टूडेंट 4 इंटू में dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा जरा स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट में ये जो गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या गिवन है, बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल की तरफ से, यानी हमारे डायग्राम के अंदर वॉल कौन है, ए बी, ये हमारी वॉल है। वॉल की तरफ से क्या होगा कि जब लैडर के बॉटम को पुल किया जाएगा अलोंग द ग्राउंड, यानी बॉटम कहां पर है, लैडर का सी पर है। जब इस लैडर के बॉटम को पुल किया जाएगा दीवार की तरफ से, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी पुल करोगे तो जहां पर इसका ऊपर वाला सिरा लैडर का वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे। और थोड़ा पुल करोगे इसको तो फिर ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी वॉल है उसकी जो हाइट है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे दीवार की तरफ से आप क्या करोगे, लैडर को पुल करो अलोंग द ग्राउंड। तो इसका मतलब यहां पर आप ये देखिएगा किसके अंदर चेंज आ रहा है, चेंज किसके अंदर आ रहा है, वाई के अंदर चेंज आएगा स्टूडेंट। जब आप इसको पुल करोगे तो ये जो वाई आपकी लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और थोड़ा पुल करोगे फिर इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ये वाई का रेट ऑफ चेंज है। तो 3 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। 3 dx upon dt is equal to -8। so this is implies यहां से जो स्टूडेंट dx upon dt आएगा वो आएगा -8/3।
This is implied dx upon dt is equal to -8/3। और x कौन है? वॉल की हाइट, और वॉल की हाइट क्या हो रही थी? डिक्रीज। लेकिन किस रेट से डिक्रीज हो रही है वो हमने ये निकाल दिया, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना हाइट डिक्रीज होगा? 8/3 एक सेकेंड, एक सेकेंड में 8/3 आपका हाइट डिक्रीज होगा, यही इसने पूछा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A particle move along the curve along the curve 6y is equal to x cubed plus 2, and find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा। जो आपका पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव हो रहा है, और उस कर्व पर जो पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन उस कर्व पे जो y कोऑर्डिनेट है वो y जो कोऑर्डिनेट है किस हिसाब से चेंज हो रहा है? x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम, यानी जो x कोऑर्डिनेट जितनी तेज गति से चेंज होगा उसके 8 गुना, यानी 8 टाइम्स कौन चेंज होगा? y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। नाउ come to the solution। Here given curve 6y is equal to x cube plus 2, differentiate with respect to time, we get 6 into dy upon dt 3x square dx upon dt, और आपका कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 जाएगा। दिस इज इम्प्लाइज dy by dt is equal to 3x square upon 6 into dx by dt, 3 2 जा 6। This is implies dy upon dt is equal to x square upon 2 dx upon dt। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए। एंड बाय गिवन कंडीशन, अब जो गिवन कंडीशन है वो क्या कहता है? dx अपॉन, ऊपर देखिएगा y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, मतलब y कोऑर्डिनेट में जब चेंज आएगा तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y किस हिसाब से चेंज आ रहा है? 8 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, किसका 8 टाइम? हैज फर्स्ट हैज x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज हो रहा है उसका 8 टाइम कौन चेंज हो रहा है? y कोऑर्डिनेट, दैट इज 8 into dx upon dt। आप इसे कहें इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get dy upon dt x square upon 2 dx upon dt is equal to 8 into dx upon dt। dx upon dt into dx upon dt cancel out,
x square is equal to 16, square root on both side x, we get +4 and -4. When x is equal to 4, then y is equal to, yani 6y is equal to cube of 4 is 64 plus 2, that is 66, and y is equal to 11. Now when x is equal to -4, then 6y is equal to -64 plus 2, that is -62, and y is equal to -62 upon 6 -31 upon 3. इस तरह से स्टूडेंट ये वो पॉइंट आए हैं जो कर्व पर होंगे और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का एक टाइम चेंज होगा। तो 4 पे 11 -4 पे -31 upon 3. So therefore 4, 11 and -4, 31 upon 3. ये आपके ऐसे पॉइंट है जो कर्व पर हैं। यही इसने पूछा था भाई, वो पॉइंट्स निकालो कर्व पर जिसके हिसाब से क्या होगा कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का एक टाइम चेंज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपका ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही है। बस 13 क्वेश्चन के अंदर एक चीज पूछी गई है, वो मैं बता देता हूं। अ बैलून which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. Solution. अब डायमीटर गिवन है यहाँ पर और बैलून का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x. लेट r be the radius of balloon and v be its volume. Therefore volume v is equal to 4/3 pi r cube, where r is equal to, अब ये जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है बैलून का, ये डायमीटर है। डायमीटर आपको पता है जब रेडियस बनाते हैं तो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी विच इज इक्वल टू 3/4 into 2x plus 1. This is implies v is equal to 4/3 pi r cube. r है आपका 4/3 2x plus 1 का होल क्यूब. This is implies v is equal to 4/3 pi into cube of 3 is 27 and cube of 4 is 64 into 2x plus 1 का होल क्यूब. 4 से इसको कैंसिल करेंगे 16 आएगा और 3 9 जा. दिस इज इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x plus 1 का होल क्यूब. नाउ डिफरेंशिएट with respect to
x, we get dv upon dx is equal to 9 pi upon 16 कांस्टेंट है इनटू में 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब आप अंदर वाली टर्म्स का करोगे इनटू में 2 आएगा विच इज इक्वल टू, अब इस 2 से ये 16 कैंसल, 27 पाई अपॉन 8 इंटू में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही इसने पूछा था कि बैलून के वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालिए और विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when height is 4 centimeter? तो स्टेटमेंट समझिएगा स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारी, sand is pouring from pipe at the rate of 12 centimeter cube per second, यानी जब किसी पाइप से सैंड को प्योर किया जाता है तो उसका रेट दिया और वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या है कि वो किसका रेट ऑफ चेंज है, वॉल्यूम का। लेकिन किसका वॉल्यूम है यह आपको अगली लाइन में पता चलेगा। सॉरी, द फॉलोइंग form a cone on the ground in such a way that the height of cone is always 1/6 of the radius of the base। यानी जब सैंड को फॉलिंग किया जाता है ग्राउंड पे तो वो किसका शेप बनता है, कोन का। यानी ये जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, किसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, ये कोन के वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। उसके बाद इसने कहा है कि दैट इज इन सच अ वे height of cone is always 1/6 of radius of the base। यानी बेस के रेडियस का जो 1/6 होगा वही कोन की हाइट होगी। तो बताओ सैंड कोन की जो हाइट है वो कितनी तेज गति से इंक्रीज हो रही है, जब उसका हाइट कितना हो, 4 सेंटीमीटर। तो वेरी इजी है। लेट R and H be the radius and height of cone and V be its volume।
Therefore, volume V is equal to 1/3 pi r square h, and साथ के साथ ये भी दिया है कि हाइट ऑफ कोन इज 1/6 ऑफ द radius of the base, that is r/6. So this is implies V is equal to 1/3